बहुत समय पहले पाताल लोक के गहरे अंधेरों में एक रहस्यमयी संसार बसता था, नागलोक, जहां हजारों विशाल और शक्तिशाली नाग रहा करते थे। उन सभी नागों में एक नाग सबसे अलग था, शांत, दयालु और अत्यंत शक्तिशाली। उसका नाम था शेषनाग। जब बाकी नाग क्रोध और अहंकार में रहते थे, तब शेषनाग हमेशा तपस्या और भगवान की भक्ति में लीन रहते। एक दिन नागों के बीच भयंकर विवाद हुआ। क्रोध में आकर कई नागों ने विनाश मचाना शुरू कर दिया। यह देखकर शेषनाग का मन दुखी हो गया। उन्होंने सोचा, यदि शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने के लिए हो, तो ऐसी शक्ति का क्या लाभ। इसके बाद शेषनाग ने नागलोक छोड़ दिया। वे घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और पवित्र नदियों के किनारे जाकर कठोर तपस्या करने लगे। शेषनाग ने भोजन और आराम त्याग दिया। वे वर्षों तक केवल ध्यान में बैठे रहे। कभी तेज धूप पड़ती, कभी भारी वर्षा होती, कभी बर्फ गिरती, लेकिन उनकी तपस्या नहीं टूटी। धीरे धीरे उनकी तपस्या की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। देवता भी आश्चर्य करने लगे कि इतना शांत और शक्तिशाली नाग कौन है। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट। शेषनाग की विनम्रता देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी वहां दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु प्रकट हुए। हे शेषनाग, तुमने महान तपस्या की है, वर मांगो। प्रभु, मुझे कोई धन, राज्य या शक्ति नहीं चाहिए। मैं केवल भगवान की सेवा करना चाहता हूं और संसार की रक्षा करना चाहता हूं। शेषनाग की विनम्रता देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी वहां दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके दर्शन से पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। हे शेष, तुम्हारा मन सबसे पवित्र है। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त और मेरे अनंत साथी बनोगे। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदा उनके साथ रहेंगे। तब से शेषनाग क्षीरसागर में भगवान विष्णु की शैया बने। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु सृष्टि के पालन के बाद विश्राम करते हैं, तब वे शेषनाग के विशाल कुंडलों पर लेटते हैं। शेषनाग अपने अनेक फनों को फैलाकर भगवान की रक्षा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शेषनाग इतने विशाल हैं कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने फनों पर संभाल रखा है। उनका कोई अंत नहीं है, इसलिए उन्हें अनंत शेष कहा जाता है। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो। ऐसा भी माना जाता है कि जब सृष्टि समाप्त होती है, तब भी शेषनाग बने रहते हैं और भगवान विष्णु के साथ अगली सृष्टि की प्रतीक्षा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शेषनाग ने कई बार पृथ्वी पर अवतार भी लिया। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जिन्होंने भगवान राम की सेवा की। और बलराम को भी शेषनाग का रूप कहा जाता है, जिन्होंने